आज हम आपको ले चलेंगे उस समय में जब भारत आजादी की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा था। पहला विश्व युद्ध खत्म होने को था। देश जल रहा था, भीषण करों, भूख, गरीबी और अंग्रेजी दमन की आंधी में। लेकिन इसी अंधेरे के बीच एक दस्तक होती है, मॉन्टेग्यू चेल्मसफोर्ड रिफॉर्म्स यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 की दस्तक। क्या ये भारत को आजादी के रास्ते पर ले जाने वाला सुधार था, या फिर सिर्फ एक नया जाल? आइए पूरी कहानी सुनते हैं। सन 1909 का इंडियन काउंसिल्स एक्ट भारत को बहुत कम लोकतंत्र देता है। भारतीयों को सिर्फ सलाह देने का हक, निर्णय का नहीं। लेकिन 1910-1915 के दौरान हालात बदलने लगे। बंगाल विभाजन का विरोध, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का तेज स्वर, मुस्लिम लीग का उभार, स्वदेशी आंदोलन, क्रांतिकारियों की गूंज और प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय सैनिकों की भारी भागीदारी, तारांकन, इन सब ने ब्रिटिश सरकार को सोचने पर मजबूर कर दिया। भारत अब पुराने नियमों से नहीं चलेगा। 1917 में ब्रिटेन के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एडविन मॉन्टेग्यू एक घोषणा करते हैं, भारत में धीरे धीरे जिम्मेदार सरकार की स्थापना की जाएगी, और यही घोषणा बनती है मॉन्टेग्यू चेल्मसफोर्ड रिफॉर्म्स की बुनियाद। मॉन्टेग्यू भारत आते हैं। वे पटना, कलकत्ता, बंबई, दिल्ली, मद्रास, हर जगह घूमते हैं। भारतीय नेताओं से मिलते हैं, गांधी जी, जिन्ना, तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले के अनुयायी, मालवीय जी। किसी ने कहा हमें ज्यादा अधिकार चाहिए, किसी ने कहा हम खुद अपना देश चलाना जानते हैं। इन आवाजों ने मिलकर 1918 में एक रिपोर्ट बनाई, मॉन्टेग्यू चेल्मसफोर्ड रिपोर्ट, और फिर आई एक नई कहानी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 की कहानी। 1919 में ब्रिटिश संसद में एक कानून पेश होता है, यही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। ये कानून कहता है भारत को अब धीरे धीरे स्वशासन, सेल्फ गवर्नमेंट की ओर बढ़ाया जाएगा। लेकिन कैसे? यही असली कहानी है। इस एक्ट का सबसे बड़ा हिस्सा था द्याची यानी द्वैध शासन। कल्पना कीजिए, एक राज्य है पर उसमें दो सरकारें हैं, दो मंत्री हैं, एक अंग्रेजों के लिए, एक भारतीयों के लिए। लेकिन दोनों की शक्ति अलग है। रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स अंग्रेज चलाएंगे, जैसे पुलिस, न्याय, भूमि, राजस्व, दमन। ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स भारतीय चलाएंगे, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, स्थानीय शासन, कृषि। ऐसा लगा मानो भारत को आधी आजादी थाली में परोसी गई, लेकिन आधी फिर भी ताले में बंद थी। अब जरा दिल्ली की संसद को देखें। केंद्र की लेजिस्लेटिव काउंसिल को बड़ा बनाया गया, सदस्यों की संख्या बढ़ी, चुनाव बढ़े, लेकिन फैसलों पर अंतिम मुहर आज भी गवर्नर जनरल की ही थी। एक तरह से भारतीयों को बोलने का अधिकार मिला था, लेकिन सत्ता की चाबी अभी भी अंग्रेजों के जेब में थी। इस एक्ट ने भारत के प्रांतों को थोड़ा आजाद किया। अब प्रांतों में मंत्रिपरिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनी। भारतीय मंत्रियों को पहली बार अधिकार मिले, वे योजनाएं बना सकते थे, पैसे खर्च कर सकते थे, स्कूल खोल सकते थे। लेकिन अगर अंग्रेज गवर्नर को कुछ पसंद न आए तो वो आदेश रद्द कर सकता था। यानी अधिकार मिले, पर हमेशा एक अदृश्य रिमोट कंट्रोल अंग्रेजों के हाथ में रहा। इस कानून ने चुनावों का दायरा बढ़ा दिया। अब भारत में ज्यादा मतदाता, ज्यादा निर्वाचन क्षेत्र और ज्यादा प्रतिनिधि, तारांकन। लेकिन मताधिकार अब भी जनसंख्या के छोटे से हिस्से को मिला था। जमींदार, व्यापारी, टैक्स देने वाले, शिक्षित लोग, आम जनता तो आज भी बाहर थी। अलग अलग समुदायों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स बनाए गए, हिंदू, मुस्लिम, सिख, एंग्लो इंडियन, यूरोपियन। यानी समाज को बांटकर भी लोकतंत्र चलाया जा रहा था। पब्लिक सर्विस कमीशन पहली बार स्थापित की गई, यही आज की यूपीएससी का जन्म स्थल है। साथ ही सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन और प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशंस का आधार तैयार हुआ। ये बदलाव प्रशासनिक ढांचे में एक बड़ा मोड़ साबित हुए। भारतीय नेताओं ने कहा यह सुधार नहीं, छल है। महात्मा गांधी बोले यह वास्तविक स्वशासन नहीं देता। बाल गंगाधर तिलक ने इसे कमजोर बताया। जिन्ना ने कहा भारत को राजनीतिक बराबरी नहीं मिली, और सच भी यही था। भारत को सत्ता नहीं, सत्ता का केवल स्वाद दिया गया था। इसी वर्ष जब सुधारों की घोषणा हो रही थी, भारत ने इतिहास का सबसे काला अध्याय देखा, जलियांवाला बाग हत्याकांड। हजारों लोग मारे गए, पंजाब दहला। गांधीजी ने पूरी तरह ब्रिटिश सरकार पर अविश्वास जताया। अब भारतीयों को साफ महसूस हुआ, ये सुधार असली आजादी की ओर कदम नहीं, बल्कि जनता को शांत करने का उपाय थे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के बाद ही देश में नए आंदोलन जन्म लेते हैं। खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, स्वराज की मांग, पूर्ण स्वतंत्रता का संकल्प लोग समझ चुके थे।
अंग्रेज चरणबद्ध सुधारों का नाम लेकर भारत को हमेशा इंतजार ही करवाते रहेंगे। अब जनता ने तय किया, सुधार नहीं, आजादी चाहिए। यह एक्ट आजादी नहीं लाया, लेकिन ये भारत की राजनीतिक यात्रा का एक बड़ा पत्थर जरूर था। इसी एक्ट ने आगे राह बनाई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और फिर आजादी का सूरज 1947 में उगा। एक्ट 1919 ने भारत को बताया, अधिकार मांगे नहीं जाते, छीनने पड़ते हैं, और यही भावना लेकर भारत आगे बढ़ा, स्वराज से पूर्ण स्वराज की ओर। ये थी कहानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 की। एक ऐसा कानून जो सुधार के नाम पर आया, पर क्रांति की लहर जगाकर चला गया। अगर आपको ऐसी ऐतिहासिक कहानियां पसंद है, तो अगले एपिसोड में मिलेंगे नए कानून, नई पॉलिसी और नई कहानी के साथ।